घर पे कर ले रिकॉर्ड। यार अंधेरा बहुत है, लाइट नहीं है। हम्म। यार क्या पहनूं इसमें से, ये क्या ये? तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब क्या फायदा। तुम्हें क्या पता। रुको फ्रेम सेट कर लेता हूं मैं। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई नो बहुत वेट किया हमने और बहुत लेट किया हमने, बट हमारे पास बहुत एक्सक्यूजेस भी थे और बहुत बहाने भी थे इस चीज़ के। बट वी फाइनली हियर एंड वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी दैट वी आर शेयरिंग आवर जर्नी विद यू। वी आर हियर इन कनाडा, वी हैव मूव टू कनाडा एंड वी रियली लव टू टेक यू ऑन दिस जर्नी विद अस। अब कनाडा आए और यूट्यूब चैनल नहीं खोला, ऐसा हो सकता है क्या? After 3 years, 3 years of waiting, of desperation, of really frustration, we're finally here. जुलाई 2019 में हमने अप्लाई करा था, जुलाई 2022 में हम लोग लैंड करे हैं एंड इट्स बीन लाइक crazy journey for us. It's been very long. It's been full of ups and downs to be really honest, क्योंकि हमने जब अप्लाई करा था तब ना पैंडमिक था ना कुछ था। ठीक ऑलमोस्ट विद इन 6 to 8 months पैंडमिक का भी न्यूज़ आ गया। फिर एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल्स में सीन ही हो गया था कि एक्सप्रेस एंट्री की ड्रॉ ही नहीं निकल रहे थे। और देन ऑब्वियसली वी हैड सम इश्यूज विद आवर कंसल्टेंट एज वेल कि भाई हमने कुछ और करना था, वो उन्होंने कुछ और कर दिया। दैट ऑल्सो डिलेड आवर प्रोसेस। तो हम सोच रहे थे कि हम लोग एक साल में तो पहुंच ही जाएंगे कनाडा, लेकिन वो फिर हो ना सका। एग्जैक्टली, आई मीन ऑब्वियसली यू नो हर चीज़ तो प्लान नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली एग्जीक्यूट हो जाए, राइट? But yes, we did our best. We finally approached it the way we wanted to, and we're here. यस। So हमारा एक्सप्रेस एंट्री का स्कोर अराउंड 464 था when we had applied, but the last draw that came something around 23rd December 2020, uh, 469। 468 469 कुछ आया था। मतलब 4-5 पॉइंट्स हम लोग रह गए। उसके बाद भाई 1.5 साल तक ड्रॉ नहीं आया और अब जाके जुलाई में आया है एंड इट वाज लाइक जस्ट क्रेजी। एग्जैक्टली। मतलब हम लोग 4 महीने से हम लिटरली वेट करते हैं कि अब आएगा ड्रॉ, अब आएगा ड्रॉ। मतलब सब ने कहा, कंसल्टेंट ने कहा है कि भाई अप्रैल मई में निकल जाएगा, निकल जाएगा, अभी बहुत टाइम हो गया, अभी निकलने वाला होगा। कभी नहीं निकला, किसी ने निकला। यूट्यूबर्स ने कहा कि निकल जाएगा, ने किसी का नहीं निकला था। तो वी टुक अ स्टेप इन अराउंड मे लास्ट ईयर और हमने क्या करा है, हमने खुद ही अपनी विदाउट द कंसल्टेंट एंड ऑल दैट वी डिसाइडेड टू क्रिएट आवर ओन आईआरसीसी प्रोफाइल। हमने थोड़ा सा एनओसी कोर्स पे रिसर्च करा। हमने देखा कि यार हमारी प्रोफाइल कहाँ सूटेबल है, प्राइमरी एप्लीकेंट कौन बन सकता है। पहले मैं था तो फिर मैडम जी को बनाया कि भाई चलो हम नहीं तो तुम्हारा भरोसे चल लेंगे। तो ये सीन हुआ। फिर उसके बाद विद इन 2 months लाइक हमने मई में अराउंड 18-19 मई को हमने आईआरसीसी प्रोफाइल बनाया था अपना। और जुलाई 27th को वी गॉट द इनविटेशन फ्रॉम ओंटारियो। और हमें करना ये इसलिए पड़ा क्योंकि 2019 में मैंने आइल्स दे चुका था मैं। तो मेरे पास सिर्फ 2 साल थे आइल्स एक्सपायर होने को और 2021 में ख़त्म हो चुका था आइल्स बेसिकली, राइट? मेरा जैसे ही मेरे को इनविटेशन आया उसके 10 दिन पहले ही मेरा आइल्स ख़त्म हो चुका था। तो इसका मतलब था मेरे को वापस से पढ़ना है पूरा का पूरा जो 2 साल पहले पढ़ा था मैंने ढंग से। बट एनी वेज वी डिड, हमने कोशिश करी, हमने रजिस्टर करा। इट टुक अ मंथ टू फाइंड द राइट डेट क्योंकि आई थिंक बहुत सारे लोग थे, हमें बिल्कुल नहीं मिला वहाँ पे कोई भी डेट। और इसके लिए सारी डेट्स एकदम फुल हो चुकी थी। हमने इनफैक्ट फिर दिल्ली से ना देके फिर हमने और दूसरे ऑप्शंस देखे कि कहाँ से हम दे सकते हैं, कहाँ पे जल्दी हो सकता है। तो हमने सोचा कि घूमने चलते हैं इसी बहाने। तो हमने सोचा कि चलो यार पुणे वगैरह में देख लेते हैं या कहीं और देख लेते हैं। घूम फिर के चंडीगढ़ गए। चंडीगढ़ जाके हमने आइल्स दिया तो वहाँ पे रुके भी 2-4 दिन, तैयारी भी करी। लिटरली एयरबीएनबी वहाँ बुक कर रहा है, एयरबीएनबी में हम पढ़ रहे हैं, हम लिटरली पढ़ रहे हैं वहाँ पे। हमने मतलब तो मैं पढ़ रहा हूँ, मैडम जी ने तो लेट दिया था आइल्स, तो ये बच गई थी। तो वहाँ पे हम बैठ के पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आइल्स दिया, फिर वापस आए, रिजल्ट भी आ गया विद इन अ वीक, 5-7 डेज में आ जाता है ऑब्वियसली। सो वी अपडेटेड आवर प्रोफाइल। फिर हमने अराउंड जुलाई के बाद फिर उन्होंने 2-4 महीने और लगाए। 2 महीने आई थिंक अराउंड अक्टूबर नवंबर दे केम बैक टू अस कि भाई अब अपना बायोमेट्रिक कर लो। हमने दिसंबर के लिए बुक कर लिया। बायोमेट्रिक के लिए उन्होंने काफ़ी टाइम लिया, मतलब बायोमेट्रिक भी 2 हफ्ते बाद की बुकिंग दे रहे थे वो लोग। सो बायोमेट्रिक हमने कराया, फिर उन्होंने 1 महीना और लगाया। फिर जनवरी में हमें अपडेट आता है कि आप मेडिकल भी हो चुका था आई गेस। हाँ मेडिकल, बायोमेट्रिक के साथ, हाँ बायोमेट्रिक के मेडिकल साथ भी। मेडिकल 15 मिनट का था। 2 घंटे बस बर्बाद, 2-3 घंटे तो बर्बाद करे बस वहाँ पे वेटिंग का ही था। लेकिन हो 15 मिनट, गया 5 था, मिनट्स बट हो हाँ, गया बट था। हो गया था हमारा।
और जनवरी के बाद फिर से वेटिंग हुई हमारी, और उसके बाद हमने वीज़ा स्टैंपिंग की, हम वेट करने लग गए। अप्रैल में हमें फाइनली मिल गया कि भाई नाउ यू आर इनवाइटेड, ऑल योर डॉक्यूमेंटेशंस आर क्लियर, वी हैव अप्रूव्ड योर रिक्वेस्ट, वी बोथ गॉट द ईमेल्स, एंड हमने बस फटाफट, वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड राइट। उस टाइम पे मेरे को भी याद है, मैं बाहर ही था, हम लोग बाहर ही थे उस टाइम पे, और हमें ईमेल आया था, एंड बस फिर हम लोग सोचा कि भाई चलो फटाफट टिकट बुक करते हैं। जुलाई की टिकट बुक करी, हालांकि हम अक्टूबर का सोच रहे थे, लेकिन हमने सोचा कि यार चलो समर्स में आ जाए बजाय कि विंटर्स में आने के, इसलिए हम जुलाई में हमने लैंड कर दिया यहाँ पे। ऑल्दो हमें थोड़ी सी एक्सपेंसिव सब कुछ पड़ा है टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इन्फ्लेशन हाई था उस टाइम पे, और टिकट प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा थी, और फ्लाइट्स का भी काफ़ी इशू था। वो सारा डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में, एक डेडिकेटेड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज वी डोंट वांट टू पुट एवरी सिंगल थिंग इन दिस वीडियो, बट डेफिनेटली यू कैन सी द एक्साइटमेंट राइट। मैं बहुत बोल रहा हूँ अभी, सो you can see the excitement over here, and we are extremely happy that we have finally reached here. अब थोड़ा सा बोरिंग स्टोरी से हटके हम लाइटन अप होते हैं और दिखाते हैं कि बाहर है कैसा। सो लेट्स गो। अब हम मूव कर चुके हैं मार्कहम में। यहाँ के घर के लिए हमने पहले ही इंडिया से बुक कर लिया था, जिससे कि हमें यहाँ आके दिक्कत ना हो, और वो हमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, क्योंकि हमें एयरबीएन का हमने एक्स्ट्रा पे नहीं किया, और हम डायरेक्टली यहाँ पर आ गए। और उसके बाद हमें टाइम मिल गया सिन नंबर के लिए, हेल्थ कार्ड के लिए, और बाकी काम करने के लिए, जो कि हमने 1 हफ्ते में ही निपटा दिए थे। हमें यहाँ पे आए हुए करीब 1.5 महीना हो चुका है, और 1.5 महीने में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें कर ली हैं, काफ़ी हम डॉक्यूमेंटेशन सॉर्ट कर लिया है, बट हम लोग आपके साथ शेयर नहीं कर पाए थे अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि यहाँ आते ही तीसरे दिन मेरा कैमरा चोरी हो गया था। इट्स अनबिलीवेबल कि एक मॉल से भी कैमरा चोरी हो सकता है, और कोई बंदा अटेंशन नहीं दे उस चीज़ को। सो इट वाज़ वेरी वेरी शॉकिंग टू अस, और उसी मामले में थोड़ा बहुत हम लोग डिप्रेस हो गए थे, मतलब एटलीस्ट मैं हो गया था कि भाई सारा जो भी हमने कंटेंट, जो भी हम लैंडिंग से लेके प्रिपरेशन से लेके बैग पैकिंग हमने जो करी थी, सारे जो भी टिप्स हमने लिटरली रिकॉर्ड करे थे कि क्या लाना चाहिए क्या नहीं, अपना एयरप्लेन का एक्सपीरियंस, पूरा व्यू, पूरा म्यूनिक का एयरपोर्ट भी हमने रिकॉर्ड करा था। एवरीथिंग इज़ लिटरली गॉन। पहला दिन दूसरा दिन हमारा सब लैंडिंग का एक्सपीरियंस, हमारा सब कुछ जा चुका है। हाँ, तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली हम लोग कभी आपको शायद वो लाइव एक्सप्रेशन हम शेयर कर भी नहीं पाएंगे, बट कोई बात नहीं, अब यहाँ पे हैं तो जो हो सकता है डेफिनेटली वो आपसे प्रोसेस शेयर कर ही सकते हैं हम लोग। बट वी आर वेरी वेरी हैप्पी दैट वी आर हियर, एंड वी कांट जस्ट वेट टू स्टार्ट आवर लाइफ नाउ। 1.5 महीना हो चुका है हमको, और वी आर स्टिल फाइंडिंग आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी आर स्टिल लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, and we'll absolutely love to continue this journey with you guys, and we also try to help you out in case if anyone is traveling, और या आप में से कोई भी अप्लाई कर रहे हैं तो whatever we know, we're more than happy to help you out, and in case if you have some things to share it with us, please make sure just leave down in the comment section जो कुछ भी आपको आता है, जो कुछ भी आपको पता है, आप कुछ शेयर करना चाहते हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हो, please do share it with us. We'd love to know about your story. Thank you so much. Thank you.